हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज 13 नंबर सॉल्व करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है जरूर जाके इसको देखिए, क्योंकि PYQ में भी ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। ठीक है, तो आगे भी आपसे एक क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आना चाहिए। साथ साथ इसमें बखूबी आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपका 5 नंबर 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, इससे बन जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। आप जानते हैं कि पहले के दिनों में ना नेविगेशन के लिए समुद्र में क्या होता था, समुद्र के बीच में कहीं अगर टापू उपू होता था, आइलैंड वगैरह होता था, उस पर लाइट हाउस बना दिया जाता था ताकि जो भी शिप वगैरह आए उसको एक प्रकार से एक कोई लैंडमार्क रहता है ना, लैंडमार्क रहता है, तो उसको पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे। क्योंकि समुद्र में चारों बगल से पानी पानी रहता है, बहुत बड़ा। यहाँ तो छोटा दिख रहा है ना, उसको कुछ दिखता ही नहीं। जहाँ दिखता है पानी दिखता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई भान नहीं होता उनको। तो दिन में भी तो थोड़ा बहुत पता चल भी जाता है कि सन किधर है, उससे वो पता कर लेते हैं। रात में अगर ध्रुव तारा है तो ठीक है, पोल स्टार है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए जिस दिन बादल लगा हो तो उस दिन तो दिक्कत हो जाता है। तो उन दिनों नेविगेशन के लिए लाइट हाउस बनाया जाता था टापू पे, कहीं ना कहीं टापू पे लाइट हाउस बना दिया जाता था। वहाँ लाइट जलते रहता था तो लोग वहाँ से अंदाज़ा लगा लेते थे। खैर देखिए, तो टॉप ऑफ 25 मीटर हाई लाइट हाउस, कोई लाइट हाउस है, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से ये 75 मीटर का है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दो शिप है। देखिए ऑब्वियसली बात है, लाइट हाउस का ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से दो शिप का जो डिप्रेशन एंगल है ये कितना है, एक का है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। आप सोचिए कौन 30 डिग्री हो सकता है, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो 45 होगा, ये 45 है, और ये छोटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री होगा। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि कौन 45 है कौन 30 है, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है एंगल के बीच में तो 45 होगा, डिस्टेंस कम है तो 30 डिग्री होगा। सिंपल। हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। एक शिप यहाँ पर है, एक शिप हमारा यहाँ पर है, तो मतलब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री 30 डिग्री, तो हमको दोनों के बीच का एंगल मतलब डिस्टेंस निकालना है। सिंपल है। फ़ोटो बना लीजिए अच्छे से। फ़ोटो बन गया है तब तो फिर क्या है, क्या ही कहना क्वेश्चन को। मान लीजिए ये हमारा लाइट हाउस है दोस्तों, ये हमारा बेस लाइन है, सी लेवल है। अब देखिए एक शिप हमारा कहीं यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप कहीं हमारा यहाँ पर है। ऑलराइट, अब देखिए एक लाइन तो यहाँ भी हमको खींचना पड़ेगा, एक लाइन हमको यहाँ भी खींचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बेस लाइन तो बनाना है पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक शिप का जो यहाँ से एक शिप का, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल, ठीक। तो एक एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। आप सोचिए 30 डिग्री कौन होगा, तो ये होगा 30 डिग्री। 45 डिग्री कौन होगा, तो ये होगा 45 डिग्री। सिंपल। जो बड़ा एंगल है 45 डिग्री हो जाएगा, जो छोटा एंगल है 30 डिग्री होगा। अब देखिए हमको ये निकालना है। पहले हम नाम लिख देते हैं दोस्तों कि मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो हमको सी डी निकालना है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, शिप्स के बीच का हमको दूरी निकालना है। वो क्या है, मतलब सी डी, हमको सी डी निकालना है। ठीक, सी डी तक कैसे पहुंचेगा, अप्रोच क्या होगा दोस्तों। ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, ट्रायंगल बन रहा है, कोई एक साइड हमको अगर पता चल जाता है तो हम दूसरा साइड हम निकाल सकते हैं। देखें ये 75 है, अगर इस ट्रायंगल का हमको ये एंगल मतलब एक साइड और एक एंगल पता चल गया, तो इस ट्रायंगल का एक साइड तो पता है, बस ये एंगल हमको पता चल जाए, ये एंगल हमको पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोस्तों आपस में पैरेलल होगा। क्यों, और बेस्ट बात दोनों स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल होगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। लाइट हाउस स्ट्रेट होता है, सी लेवल स्ट्रेट होता है, कहीं कुछ नहीं है तो पैरेलल होगा। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जितना एंगल होगा ना उतना ये भी एंगल होगा। मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 होगा। तो पहला देखिए हमको 30 डिग्री वाला, ये देखिए दोस्तों ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, और ये लाइन पैरेलल है, हम ये एंगल देख रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया ये हमारा। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये 45 है इस लाइन के लिए, ये लाइन पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 45, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन का थोड़ा कंसेप्ट यूज होता है, ये तो बहुत आसान है, क्लास 7 में आप पढ़े होंगे। तो आइए बना दीजिए ना। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आई दोस्तों, फिर से एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए।
ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए भी क्या है, लाइट हाउस। लाइट हाउस का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, हाइट दिया 75 मीटर। और ये एंगल हम निकाल लिया अभी 30 डिग्री। ठीक है, कैसे निकाले हैं, पैरेलल लाइन से हम निकाले हैं। बी सी हम निकाल लेते हैं यहाँ से दोस्तों। देखिए यहाँ लगाइए आप, कितना लगाइए 1030। यहाँ दोस्तों नहीं ये 45 है ना, ये 45 है दोस्तों, ये हमारा 45। रुकिए 1 मिनट, ये हमारा 45 है। ये एंगल हमारा दोस्तों 45 है। अब देखिए 1045 बराबर क्या होता है, 1 होता है। बराबर परपेंडिकुलर कितना है, 75 है। बेस कितना है, BC है। यहाँ से आपको BC पता चल गया कितना, 75 मीटर। मतलब ये BC हमको 75 मीटर आ गया। हमको CD चाहिए। ठीक है, CD निकाल लेते हैं। अब देखिए फिर से आइए, इन ट्रायंगल ABD में आइए दोस्तों। फोटो बना लीजिए ना, फिर से फोटो बन गया तो समझिए कि आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ABD में ये एंगल देखिए, ABD दोस्तों ये है, ये ट्रांसवर्सल है हमारा। तो इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। अब ये हमारा है A है, ये B है, ये D है, बीच में कहीं पॉइंट C है। तभी हमको C से कोई लेना देना नहीं, हम पूरा BD देखेंगे। अब देखिए यहाँ लगाइए 1030 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, ये तो हमारा 75 था लाइट हाउस, अपॉन बेस कितना है, BD है। यहाँ से आप BD निकाल लीजिएगा। यहाँ से BD निकलेगा दोस्तों 75√3 मीटर। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि BC प्लस CD इक्वल टू BD। अब देखिए ना, ये जो BD है ये क्या है, BC प्लस CD का है तो जोड़ है, BC प्लस CD का है तो एडिशन है। यहाँ से हमको CD निकालना है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस का BC। CD इक्वल्स टू BD कितना निकाले हैं, देखिए ना BD निकाले हैं अभी 75√3 और माइनस BC कितना निकाले हैं 75 ऊपर में। ऑलराइट, यहाँ से CD कितना निकल जाएगा 75, कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर। आंसर लिख दीजिए। हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर कितना हो गया 75√3 - 1। चेंज करना पड़ेगा तो √3 होता है 1.732 - 1 कितना हो गया 75 इंटू 1.73 - 1 घटाएंगे तो 0.73 अपॉन पॉइंट हटेगा तो 100 पर गुना करके हम लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए बहुत छोटे में हो जा रहा है, तो चूँकि यहाँ लिखना है ना, इसलिए थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है, अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन दे सकता है। मुश्किल से 1 मिनट में बनेगा, मुश्किल से दोस्तों 1 मिनट में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 2 ट्रायंगल तुमको देखना है, एंगल लिखना है, 2 ट्रायंगल देखना है, एक डिस्टेंस हमको पता है तो आसानी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बनाइए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको पूरा नंबर देगा, 100% ये नंबर देगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम हेल्प करेंगे। थैंक यू।